कुछ दिन ऐसे ही दोनों की बातों में और घूमने फिरने में गुजर जाते हैं। वहीं रजिया की वजह से चांदनी का सलमान के घर आना जाना भी होता था। इन दोनों की मोहब्बत और छत पर एक दूसरे को इशारा देना, ये सभी चीजें धीरे धीरे मोहल्ले वाले लोगों को पता चलने लगी। क्योंकि चांदनी का छत पर खड़े रहना और उधर से सलमान का भी खड़े रहना, इसके अलावा चांदनी का बार बार सलमान के घर जाना, इससे पड़ोसियों को शक होने लगा था कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। अब मोहल्ले के लोग सलमान के घर वालों से भी इस बात का जिक्र करने लगे थे। इससे सलमान की अम्मी सलमान से पूछती हैं कि जो मोहल्ले के लोग कह रहे हैं क्या वो सच है। तो सलमान कहता है, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का तो काम ही है झूठी अफवाह फैलाना। सलमान की बहन रजिया को इन दोनों पर शक होता है, इसलिए अब कॉलेज जाते समय वो रजिया पर नजर रखने लगी थी। सलमान चांदनी से हमेशा की तरह छुपकर मिलता है और कहता है, देखो चांदनी, मोहल्ले में और मेरे घर में सबको शक होने लगा है हम दोनों पर, तुम थोड़ा होशियार रहना, हमारे बारे में किसी को भी पता न चले। इस पर चांदनी सलमान से गुस्सा होकर कहती है, अब बहुत हो गया सलमान, इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब तुम अपने घर में हमारी शादी की बात करो, मुझे तुमसे शादी करनी है। सलमान कहता है, देखो चांदनी, समझने की कोशिश करो, अभी मैं अपने घर में शादी की बात नहीं कर सकता। सही टाइम आने दो, फिर मैं अपनी अम्मी से कहूंगा। अभी मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश में लगा हूँ, उसमें कामयाब हो जाऊं फिर मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आऊंगा। सलमान की ऐसी बातें सुनकर चांदनी आग बबूला हो जाती है। उसे लगता है कि सलमान उसके साथ टाइम पास कर रहा है, इसलिए वो सलमान से धमकी भरे अंदाज में कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें सारे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी और गुंडे भेजकर तुम्हें पिटवाऊंगी। चांदनी थोड़ा गुस्से वाली लड़की रहती है, इसलिए सलमान पर भड़कती है। सलमान थोड़ा सीधा रहता है और चांदनी को चाहता है, इसलिए वो चांदनी का ऐसा गुस्सा देखकर उसे समझाता है, देखो चांदनी, तुम तो जानती ही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कभी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो। 1 महीने के बाद मैं अपनी अम्मी से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। चांदनी गुस्से भरी निगाह से सलमान को देखती है और कहती है, ठीक है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतने में सलमान प्यार से मुस्कुराता है और चांदनी की जुल्फे समेटते हुए कहता है, पक्का वादा, ऐसा ही होगा। वैसे एक बात कहूँ, गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो। सलमान का इस तरह से चांदनी को दुलार करना चांदनी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है और चांदनी शर्मा जाती है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सलमान की बहन रजिया, जिसे इन दोनों पर शक होने लगा था, वो अपने सलमान भाई से पर्सनली पूछती है, भाई एक बात पूछूं? सलमान, पूछ न, क्या बात है? रजिया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा कि जो सब लोग कह रहे हैं वो सच है। क्या तुम चांदनी से मोहब्बत करते हो? सच सच बताना। सलमान पहले तो हिचकिचाता है, फिर सोचता है कि यह तो मेरी छोटी बहन है, मुझे समझेगी। इसलिए वो रजिया को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है, देख रजिया, तू किसी को बताना नहीं। मैं चांदनी से बेइंतहा प्यार करता हूँ। अगर वो न मिली तो मैं उसके बिना मर जाऊंगा। इस पर रजिया कहती है, भाई, तुमको और कोई लड़की नहीं मिली मोहब्बत करने को? शायद तुमको पता नहीं, चांदनी बहुत ही तेज लड़की है। वो कॉलेज में सबसे लड़ती है। तो सलमान कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरे साथ रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं उसे बदल दूंगा, भरोसा रखो बहन। रजिया कहती है, ठीक है भाई, अगर तुम्हारी उसी में खुशी है तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मैं एक बार फिर चेतावनी दे रही हूँ, सोच समझ लो, पूरी जिंदगी का सवाल है। सलमान, सोच लिया है, मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं कर सकता। तुम बस 1 महीना किसी से कुछ मत कहना। मैं 1 महीने बाद अपने कपड़े के बिजनेस को बढ़ाने के बाद अम्मी से शादी की बात करूंगा। रजिया कहती है, ठीक है भाई। सलमान चांदनी से कॉल करके बताता है, रजिया को हम पर शक हो गया था तो वो मुझसे हम दोनों के बारे में पूछ रही थी।
वो आगे कुछ कहता इससे पहले चांदनी सलमान से तीखे लहजे में कहती है, हाँ वो है ही मेरी दुश्मन, कॉलेज में भी मेरे पीछे पड़ी रहती है और अब यहाँ भी मेरी जासूसी करने लगी। वो हम दोनों की शादी नहीं होने देगी। इतने में सलमान उससे कहता है, बस बस बस, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वो मेरी बहन है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे सारी बात बताई, उसने मेरी खुशी के लिए हाँ बोल दी है। अब तुम भी अपना दिल साफ कर लो, अगले महीने मैं घर में बात करूंगा। फिर चांदनी मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी। मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब तुम मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाओगे, ताकि हमें इस तरह छत पर आकर एक दूसरे को न देखना पड़े। सलमान कहता है, तुम परेशान न हो, मैं भी तो यही चाहता हूँ। फिर दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और फोन रख देते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। सलमान अपने काम के सिलसिले में अब चांदनी से कम बात कर पाता था। उसने एक दिन चांदनी से कहा भी कि वो अपने कपड़े का बिजनेस बढ़ाने में लगा है, वो रात में ही बात कर पाएगा। लेकिन चांदनी फिर भी उससे कहती, सारा दिन बात करने को। कभी कभी सलमान अपने काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से चांदनी से बात नहीं कर पाता और कॉल रिसीव नहीं करता। इस पर चांदनी बाद में सलमान पर बहुत गुस्सा उतारती, लेकिन सलमान उसका गुस्सा सह लेता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। एक दिन सलमान अपनी शॉप से थका हुआ घर आता है। चांदनी उसे देख लेती है और उसे कॉल करती है, लेकिन सलमान अपना फोन साइलेंट मोड पर करके चार्जिंग में लगा देता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता और वो खाना खाने दूसरे रूम में चला जाता है। सलमान के कॉल रिसीव न करने पर चांदनी के सिर पर खून ब्लड सवार हो जाता है और वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो छत पर जाती है और छोटे छोटे ईंट पत्थर लेकर सलमान के घर में मारती है। वो लगातार ऐसा करती रहती है, इसलिए रजिया उसे देख लेती है और जाकर अपने भाई सलमान से बताती है कि चांदनी हमारे घर में ईंट पत्थर मार रही है। सलमान घबरा जाता है और छत पर जाकर फौरन चांदनी को कॉल करता है और उसके गुस्से की वजह पूछता है। चांदनी कहती है, तुम इतनी देर से घर पर हो लेकिन मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तुमने मेरे साथ टाइम पास किया, तुम्हारा मतलब निकल गया तो तुम मुझे इग्नोर करने लगे। सलमान चांदनी से, ऐसा नहीं है चांदनी, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, बस अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में बिजी था ताकि अम्मी से शादी की बात करके तुमसे शादी कर सकूं। और अभी मैंने फोन चार्ज होने के लिए लगा दिया था, इसलिए मैंने देखा नहीं। मैं कल ही अम्मी से हमारी शादी की बात करूंगा। अब चांदनी शांत हो जाती है और सलमान से कहती है, ठीक है। इतने में सलमान की अम्मी छत पर आ जाती हैं और सलमान से कहती हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रजिया ने मुझे सारी बात बता दी है। मैं ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगी जो इतनी तेज है कि घर में ईंट पत्थर चला रही। सलमान अपनी अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे खींचकर नीचे ले जाती हैं। चांदनी यह सब देखकर आग बबूला हो जाती है। सलमान की अम्मी सलमान को बहुत डांटती हैं और कहती हैं, अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे। अपनी अम्मी के डांटने से वो कुछ दिन चांदनी से बात नहीं करता और उसकी कॉल काट देता है। अब चांदनी इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि अब रोज वो उसके घर में ईंट पत्थर चलाने लगती है। सलमान और उसके घर वाले उसकी हरकत से बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर सलमान मजबूरी में फिर चांदनी से बात करने लगता है और उसे ऐसी हरकत करने से मना करता है। एक दिन सलमान की अम्मी सलमान को चांदनी से बात करते हुए देख लेती हैं। वो सलमान से पूछती हैं तो वो कहता है, अम्मी मैं बस ऐसे ही उससे बात करता हूँ, शादी नहीं करूँगा। शादी आप जहाँ कहेंगी वहीं करूँगा। सलमान की अम्मी कहती हैं, ठीक है, लेकिन ये सब जल्दी बंद कर दो। मैं तुम्हारी शादी किसी शरीफ घराने की लड़की से कर दूंगी। इतना कहकर सलमान की अम्मी वहां से चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद सलमान की अम्मी सलमान के लिए लड़की देखने जाती हैं। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद लड़के वाले आते हैं सलमान को देखने। उन्हें भी सलमान पसंद आ जाता है और वो उसे मिठाई और शगुन के पैसे देकर जाती हैं। लड़की वालों के आने की खबर चांदनी को होती है और वो छत पर जाकर सलमान के घर में ईंट पत्थर फेंकने लगती है।
सलमान उसे कॉल करके डांटता है कि तुम यह सब क्या कर रही हो। तो चांदनी सलमान को धमकी देती है। फोन पर काफी बहस चलती है और रात तक चांदनी कुछ गुंडों को लेकर उसके घर पहुंच जाती है सलमान को पिटवाने। चांदनी को अंदर आते देख सलमान की अम्मी पीछे के दरवाजे से उसे बाहर भगा देती हैं। चांदनी सलमान के घर में घुसकर खूब हंगामा करती है और सलमान के घर वालों को धमकी देती है, कहाँ छुपा कर रखा है तुम सब ने उसे, निकालो बाहर, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे साथ टाइम पास किया, आज तो मैं उसे पिटवा कर रहूंगी। सलमान की अम्मी चांदनी से कहती हैं, देखो चांदनी तुम यहाँ जबरदस्ती का हंगामा कर रही हो। सलमान घर पर नहीं है। तुम्हारे इसी रवैया की वजह से हम तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बना रहे हैं। चांदनी सलमान की अम्मी को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है, बहू तो मैं इसी घर की बनूंगी, तुम लोगों को जो करना है कर लो। इतना कहकर वो चली जाती है। चांदनी की ऐसी धमकियों से सलमान के घर वाले बहुत डर जाते हैं। इसलिए वो फोन करके सलमान से कहते हैं कि वो अभी घर वापस न आए और नानी के घर चला जाए। सलमान अपनी नानी के घर उड़ीसा चला जाता है और अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। सलमान कई हफ्ते वहीं पर रहता है। सलमान का इस तरह अचानक से गायब हो जाना और काफी टाइम तक चांदनी से बात न करना, साथ ही उसका फोन स्विच ऑफ आना, ये सब अब चांदनी के गुस्से को पिघला देता है और चांदनी उसे दिल से याद करने लगती है। उसकी याद में आंसू बहाती है और छत पर खड़ी होकर पुरानी बातों को याद करती है कि कैसे अपनी छत से सलमान उसे देखा करता था, उसकी तारीफ किया करता था। कुछ 2 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब सलमान के घर वालों को लगता है कि मामला ठंडा हो गया है। अब चांदनी सलमान को भूल गई है और वो सलमान को मार खिलाने जैसा काम नहीं करेगी। इसलिए सलमान के घर वाले उसे वापस घर बुला लेते हैं। सलमान वापस घर आता है, अपना मोबाइल ऑन कर लेता है। अब सलमान में वो पहले वाली बात नहीं रहती। चांदनी के बिछड़ने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है, लेकिन वो अपनी फैमिली की खुशी की वजह से कुछ नहीं कहता। सलमान के वापस घर आने की खबर चांदनी को मिलती है। चांदनी खुशी से जैसे फूले नहीं समाती और फौरन छत पर जाती है कि कहीं सलमान की एक झलक मिल जाए। पर उस टाइम सलमान छत पर नहीं दिखाई देता। अब तो चांदनी सारा दिन बार बार छत पर जाती है कि एक झलक सलमान की उसे मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। 3 दिन ऐसे ही इंतजार में गुजर जाते हैं। चांदनी मायूस होती है। वो सलमान को कॉल करती है, पर सलमान उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। चौथे दिन सलमान किसी काम से छत पर जाता है तो अचानक उसकी नज़र चांदनी पर पड़ती है। चांदनी रोज की तरह छत पर उसकी एक झलक पाने के लिए खड़ी रहती है। आज वो सलमान को छत पर देखकर बहुत खुश होती है और सॉरी का इशारा करती है, लेकिन सलमान उसको देखकर गुस्से में इग्नोर करके चला जाता है। सलमान का ऐसा बिहेव देखकर चांदनी को दुख होता है। चांदनी फिर सलमान को कॉल करती है, पर वो नहीं उठाता। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। चांदनी रोज छत पर जाती है कि सलमान उसे दिखे तो वो उससे माफी मांगे, लेकिन सलमान कभी कभी ही छत पर आता और जब आता तो चांदनी इशारे से कान पकड़कर उससे माफी मांगती और उसे कॉल लगाती, पर सलमान कॉल रिसीव नहीं करता। फिर धीरे धीरे सलमान का भी दिल पिघलने लगता है, क्योंकि आज भी उसके दिल में चांदनी की मोहब्बत रहती है। और फिर एक दिन वो चांदनी की कॉल रिसीव कर लेता है और उससे कहता है, क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रही हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारे खराब बर्ताव की वजह से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। चांदनी सलमान से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और ये बात मुझे तुम्हारे बिछड़ने के बाद समझ आई। मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांग लूंगी। सलमान का दिल पिघलता है, लेकिन फिर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करता है और कहता है, देखो चांदनी, मैं तुम्हें माफ कर भी दूं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे घर वाले अब कभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। चांदनी के बहुत मिन्नतें करने के बाद सलमान उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोचकर बताऊंगा। चांदनी को थोड़ा तसल्ली होती है और वो खुश हो जाती है।
सलमान अपने रूम में चला जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे जिससे चांदनी उसे मिल जाए। अपने घर वालों से बात करने की उसमें हिम्मत भी न थी। 2 दिन वो ऐसे ही सोच में पड़ा रहता है। चांदनी रोज कॉल करके सलमान को कन्विंस करती है। अब सलमान को फिर से चांदनी के ऊपर पहले की तरह मोहब्बत आने लगती है। सलमान चांदनी से कहता है, तुम मुझसे कल मिलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चांदनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दूसरे दिन सलमान से मिलने जाती है। सलमान चांदनी से कहता है, मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अब बताओ तुम, मैं क्या करूं? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। इस पर चांदनी कहती है, फिर तो अब एक ही रास्ता है, चलो हम दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं, बिना किसी को बताए। सलमान पहले तो हैरान होता है, फिर चांदनी के बहुत समझाने पर वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर चांदनी और सलमान दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। फिर किसी न किसी बहाने से छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन मोहल्ले वालों को इन दोनों के बारे में खबर हो जाती है और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सबको पता चल जाता है कि सलमान और चांदनी ने छुपकर शादी कर ली है। सलमान के घर वालों को सलमान की शादी की बात मोहल्ले वालों से पता चलती है तो सलमान की अम्मी उससे पूछती है, क्या यह सच है? तो सलमान डर की वजह से कहता है कि नहीं, यह सच नहीं है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। धीरे धीरे अब सलमान की अम्मी को भी शक होने लगता है कि कहीं यह बात सच तो नहीं। लेकिन यह बात कंफर्म तब होती है जब एक दिन सलमान की अम्मी खुद अपनी आंखों से उन्हें मार्केट में एक साथ देख लेती हैं। सलमान भी अपनी अम्मी को देखकर दंग रह जाता है। सलमान घर आता है तो उसकी अम्मी गुस्से में रहती हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की बौछार होती रहती है। वो अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश करता है तो उसकी अम्मी उसे रोक देती हैं और कहती हैं, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू ऐसा करेगा। सलमान चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता है और अपनी अम्मी की बातें सुनता है। थोड़ी देर बाद सलमान भी रो पड़ता है और अपनी अम्मी के सामने सिर झुकाकर माफी मांगता है। सलमान की अम्मी अंदर जाती हैं और बिना कुछ कहे सामने वाले घर की चाबी लाकर सलमान को दे देती हैं और कहती हैं, तुम अपनी बीवी को लेकर उसी घर में रहो। मैं उस लड़की को अपने इस घर में जगह नहीं दे सकती। मैं ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं रख सकती जो मेरे घर में ईंट पत्थर चलाए। शादी नहीं हुई थी तो इतनी तेज थी, न जाने घर में आकर क्या करेगी। सलमान अपनी अम्मी की बात मानता है और कहता है, ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। इतना कहकर वो चाबी लेकर चला जाता है। अब सलमान और चांदनी एक साथ उसी मोहल्ले में रहने लगते हैं। सलमान की अम्मी अपने बेटे से तो रिश्ता रखती हैं, लेकिन अपनी बहू की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। एक दिन सलमान की अम्मी की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं। चांदनी हॉस्पिटल जाकर उनकी खूब देखभाल करती है। साथ ही सलमान के घर वापस आकर घर भी संभालती है। वक्त और हालात के साथ चांदनी बदल चुकी थी। चांदनी का इस तरह सबको सपोर्ट करना सलमान की अम्मी के दिल को पिघला देता है। और फिर सलमान की अम्मी और घर वाले चांदनी को अपना लेते हैं।